मित्रों, इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, कोई ना कोई रास्ता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। महाभारत युद्ध के 7वें दिन का सूर्यास्त होने ही वाला था। अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था, तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। कर्ण के मन में ढेरों सवाल थे जिनका वह जवाब चाहता था। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, अच्छा किया जो आप आ गए। मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में बोले, प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस हालत में देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। बहुत पीड़ा हो रही होगी ना मित्र? उनकी बातें सुनकर कर्ण मुस्कुरा दिए। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो प्रिय भ्रातर कर्ण, क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने भगवान से कहा, हे वासुदेव, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं? मैं सूर्यपुत्र राधे कर्ण के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्रातर कर्ण हूँ। राधे के नाम से जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, सोचिए तनिक, मेरी पीड़ा को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के और पास गए और बोले, हे राधे, आज जो भी बोलना है जी भर कर बोलिए। कर्ण बोला, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं एक सूत्र पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर में इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध? भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया कि जिस वक्त इस विद्या की मुझे आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा। बोलो केशव, इसमें मेरा क्या दोष था? एक बार जब मैं अपने शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफी मांगने पर भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि इस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था, परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। हे माधव, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूत पुत्र बनाया था, इसमें मेरा क्या अपराध था? कर्ण ने आगे कहा, हे केशव, आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। यदि मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, इतना भी दुखी मत हो। अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया है। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़क रथ, अश्वधनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बिता, परंतु मुझे ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि उसके पहले प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, लोगों से सिर्फ ताने ही मिले कि गोकुल में इन प्राण घातक हमले का मूल कारण है। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली। तुमने अपने पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। इसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर और रण छोड़ कहा गया।
जरा विचार करो राधे, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलेगा, अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। सब यही कहेंगे कि इस देवकी पुत्र ने महाभारत करवाया है। हे राधे, जीवन में हर किसी को चुनौतियां देता है, जिंदगी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर भी अन्याय को भोगा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा ना लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से छोटी है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बड़ी है, परंतु यह सत्य नहीं होता। हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हश्र तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद ही अधिक कष्टों में बिता है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की, तब कर्ण को समझ आया कि कृष्ण की समस्याओं के सामने उसकी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर बेहद तृप्ति महसूस कर रहा था और शांत मन से कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से पितामह भीष्म लड़ रहे थे और पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता जब अर्जुन का बाण चलता था। रोज शाम को जब युद्ध समाप्त होता तो सब अपने अपने शिविरों में लौट आते थे। पितामह भीष्म भी अपने शिविर में पहुंचते थे और जब भी वो वहां पहुंचते थे, वहां दुर्योधन उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार रहता था। दुर्योधन उनसे कहता था, पितामह, मुझे लगता है कि आप पूरी ताकत के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? रोज शाम को दुर्योधन यही आरोप पितामह पर लगाता था। एक दिन पितामह भीष्म युद्ध के बाद जब अपने शिविर में पहुंचे तो दुर्योधन ने आते ही उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पितामह भीष्म भी अब तंग आ चुके थे और उन्होंने गुस्से में प्रतिज्ञा ले ली, मैं गंगा पुत्र भीष्म कल युद्ध भूमि में उतरूंगा और पांडवों का वध करूंगा, इस धरती को निष्पात कर दूंगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली, वैसे ही दुर्योधन खुश होने लगा और अपने भाइयों को बताने लगा कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। कल तो पितामह पांडवों का वध कर देंगे, तो कल कोई भी नहीं बचेगा, हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे। जब यही बात पांडवों के शिविरों में पहुंची और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को यह बात पता चली तो उसे अनर्थ होने की आशंका हुई। द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास पहुंची और बोली, सखा हमें बचाइए, मेरे पतियों पर संकट आ गया है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वह पांडवों का वध करेंगे, इस समस्या का समाधान कीजिए। गोविंद, आपकी ही वजह से यह सारा युद्ध हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने समझाया, मेरी वजह से यह युद्ध नहीं हो रहा है, यह युद्ध हर किसी की आपने कर्म की वजह से हो रहा है। और रही बात समस्या के समाधान की, तो समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समाधान बताते हुए कहा, चलो भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं। श्री कृष्ण शिविर के बाहर रहे और द्रौपदी को अंदर भेजा। वहां पर भीष्म पितामह ध्यान में थे। वहां जाकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम कहा, भीष्म पितामह ने बिना देखे हुए कहा, अखंड सौभाग्यवती भवः। जब उन्होंने देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी हुई है तो वह संकट में पड़ गए। भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, पुत्री, तूने मुझे यह क्या अनर्थ करवा दिया? थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं पांडवों का वध करूंगा और अब मैंने अपने ही वचन से आशीर्वाद दे दिया। अखंड सौभाग्यवती भवः। मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया। यह तुमसे किसने करवाया है? तुम तो ये नहीं कर सकती थी। द्रौपदी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं पितामह, यह श्री कृष्ण ने करवाया है।
भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को अंदर बुलवाया और प्रणाम करके बोले, हे वासुदेव, तुमने यह मुझे क्या करवा दिया? मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तोड़वा दिया। मेरी समस्या का समाधान कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपको खुद मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। अब भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलवाया। पांडवों से पितामह भीष्म ने यह वचन ले लिया कि मेरी बात तुम्हें माननी होगी। पांडवों ने कहा, ठीक है पितामह। पितामह ने फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन, कल तुम मेरा वध करोगे? अर्जुन ने कहा, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ पितामह? भीष्म ने कहा, वत्स, तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे और यह काम तुम्हें करना ही होगा। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा पितामह, लेकिन मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो। जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई और परास्त नहीं कर सकता। लेकिन एक युक्ति है जिससे तुम बच सकते हो। तुम मेरे सामने युद्ध भूमि में किसी नारी को लेकर आ जाओ। पांडवों ने कहा, पितामह, युद्ध भूमि में नारी कैसे आएगी? पितामह ने कहा, अब ये सब वासुदेव पर छोड़ दो। अर्जुन दूसरे दिन युद्ध में अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आया और पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और पांडव भी बच गए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहली बात सिखाती है कि जिंदगी में संस्कार सबसे बड़ी चीज है। हमें अपने संस्कार कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और यही काम कौरवों की पत्नियां कर लेती तो शायद कौरव भी जिंदा रह सकते थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। यह सोचकर घबराना नहीं चाहिए कि अब क्या होगा। पांडवों की जिंदगी में इतने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन महाभारत में हर संकट का समाधान होता चला गया। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य से असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी खड़ा होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे फिर उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेम शरीर की सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम तो हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वही प्रेम का जन्म होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना देना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांग जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है, हो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों की लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो या कर्म हो या फिर मनुष्य हो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डूबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगता है। किसी से भी हद से अधिक मोह नहीं करनी चाहिए। जिससे भी सबसे अधिक मोह लगाओगे, एक दिन वही सबसे अधिक दिल दुखाएगा। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ही ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही इसके मालिक हो तुम। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन या 5 तत्वों में मिल जाएंगे। तुम्हारा सिर्फ
कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो आज को जीने में और अभी को जीने में। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं, ना कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना कोई कम। जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसके काम आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा को त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं, वह जरूर ही एक दिन जीवन में सफल हो जाते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा, इन सबको भूलकर यह जानो कि यहाँ सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो, इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है और ना ही कहीं और, इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो या फिर जिसमें विश्वास है उसे ही करो। जो मन को काबू में नहीं करते उनके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। अपनी जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में कुछ न करने से बेहतर होता है। नरक के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। बुद्धिमान इंसान को समाज के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझ लेना अपने पूर्णता प्राप्त कर लिए हैं। वह जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। बिना फल की इच्छा किए बिना कर्म करना ही सच्चा कर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता और उसे उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करें ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देगी। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी भी नहीं सताती है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसका पास कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम अच्छे हो, सही कर्म वह है इसके उद्देश्य सही हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, इस तरह सुख दुख में भी बदलाव आते जाते रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम फल के चिंता मत करो, तुम कर्म करो, तुम्हारा फल पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए तुम कर्म करो, फल हम जरूर देंगे। जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। भगवत गीता का पहला उद्देश्य यह है कि यह जीवन एक युद्ध है और यहाँ चाहे कोई अपना हो या पराया, सभी से सावधान रहना चाहिए। और अगर कोई आपका दुखों का कारण है तो कितना भी खास क्यों ना हो, उससे आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। महाभारत का युद्ध भाइयों के बीच हुआ था, अपनों के बीच की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिए थे उस उपदेश का सार ही यही था कि यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि ये आपके मन का अपनापन सिर्फ दुख देगा। जीवन में जहाँ आप अपनेपन का जल में फंस जाते हैं, वहाँ आप भावनाओं से कमजोर पड़ जाते हैं। वहाँ आपके साथ छल करना बहुत आसान हो जाता है, आपके साथ गलत व्यवहार करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो पराया है उसे अपने साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करने देंगे। जिसे आप अपना माना ही नहीं, वह आपके साथ छल कर ही नहीं सकता। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डूबा ही देता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। आप जीवन में कभी अपना रास्ता नहीं भटक सकते,
यदि आपका नक्शा श्रीमद् भागवत गीता है, हे अर्जुन, क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायता करता है। समय से पहले और भाग से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार अग्नि सोना को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म का हानि होगा और अधर्म का वृद्धि होगा, तब तब मैं धर्म के अनुष्ठान के लिए समय ही रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा हो तो आपको आवाज उठाना चाहिए, चाहे वह कोई अपना ही क्यों ना हो। यह समझकर आप आवाज नहीं उठाते हैं कि छोड़ो, वह तो अपना ही है, तो उसका जुल्म और भी आपके ऊपर बढ़ने लगता है और वह समझता है कि यह तो मेरा अधिकार है, इसलिए बुरा लगने पर तुरंत ही आवाज उठाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपना रक्षा खुद नहीं कर सकता या रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को सत्य के राह पर चलना चाहिए। जो इंसान समय का कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है, और वैसा इंसान कभी भी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूँ, पर झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्य हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे, जो खो दिए तुमने क्या पैदा किया था, जो लिया था इसी संसार से लिया था, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन का यही नियम है और संसार का भी यही नियम है। मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। संगति का मनुष्य जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहे तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा, इसलिए अच्छे लोगों के साथ में रहे। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतने ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जिनकी मृत्यु होती है उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान जन्म नहीं लेता, बल्कि उसके कर्मों से वह महान बनता है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। सदैव संदेह करने वाले लोगों के लिए खुशी ना इस लोक में है और ना ही परलोक में। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाता निभाता है और उनके गलतियों पर कुछ नहीं बोलता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गालियां भी उसे ही देते हैं और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी का उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ये सब में पढ़कर कभी अपना जिंदगी खराब नहीं करना। जिसने आपको एक बार चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूँ, उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियों को भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। जिस इंसान ने आपको दुख पहुंचाया हो उसे दूसरा मौका कभी नहीं देना। आपके अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर अच्छे कर्म किए हो तो किसी मुश्किल समय में आपको बचा ही लेगा। अगर आप गलत काम या पाप किया है तब उसे एक ना एक दिन पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि आपके अपनों को ही आपके कमजोरियों के बारे में पता होता है। बाहर वाला धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आपको चोट कैसे पहुंचाना है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र नहीं सूखा सकता। जहां आपका कोई कीमत नहीं हो वहां पर रुकना अनुचित है।
चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह मन शत्रु के समान काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रशंसा या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े को धारण करते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुखी मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करे। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करे। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एक स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी दुख का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता हो कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपने तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों का आवश्यकता नहीं पड़ता है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब उसे हृदय से किसी सही व्यक्ति, सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल में उस गिफ्ट के बदले में कुछ पाने की उम्मीद न हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है। जिन बातों का इंसान के पास जवाब नहीं होता, वह बातें उसे फिजूल ही लगती है। कुछ लोग इतना अच्छा सबक सीख जाते हैं कि फिर जिंदगी में कुछ सीखने की चाहत ही नहीं रहती। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। किसी की मदद करना अच्छी बात है, पर इतनी भी नहीं कि वह तुम्हारा फायदा उठाने लगे। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना कीड़ा फेंक कर उठाने जैसा है। किताबों की दोस्ती बड़ी ही अच्छी होती है। वह हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन अनजाने में बहुत कुछ सिखा जाती है। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए, जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए, जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड मत करिए। हो सकता है आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। उम्मीद हमें केवल भगवान से रखनी चाहिए।
दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूँ, भगवान ने कहा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूँ, भगवान ने कहा मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूँ, भगवान ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूँ, भगवान ने कहा बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूँ।